देख रहे हैं यूट्यूब इफेक्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन के अंतर्गत ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और जो एक दूसरे से क्लोज्ड होती हैं। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज किस किस प्रकार की आकृति होती है? एक क्लोज्ड आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इन्हें एक नाम दे देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? ट्रायंगल की परिभाषा एक ऐसी आकृति तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की क्या परिभाषा हो गई कि तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज के टाइप्स ऑफ त्रिभुज में की बात करें तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और नंबर 2 पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा अन्य लंबाई की होती है। और नंबर 3 पर आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए नंबर 1 पर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 पर आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब हम इन तीनों त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज को अलग अलग फॉर्म में हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब इसे मिटा देते हैं और एक एक करके तीनों त्रिभुज की व्याख्या करते हैं। साथियों, अभी हमने त्रिभुज के बारे में जाना कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के 3 प्रकार थे। नंबर 1 पर समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 पर समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 पर विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए, नंबर 1 पर था हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? इस प्रकार से होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, तो इसकी नेम कर देते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? परिभाषा समबाहु त्रिभुज
एक ऐसा त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकाला जाता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है? समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4/3। तो इसके जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई हो यदि 5 सेंटीमीटर हो तो इसका जो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा की जगह रख देंगे हम 5 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 गुणा 5 और 5 25 हो जाएगा, 25 और आ जाएगा 25/4√3, ठीक है। और आ जाएगा जो इसका जो यूनिट निकल के आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर जो लंबाई दे रखी हो वो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 25/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। और इसके परिमाप की बात करें तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। तो इसका यदि हम परिमाप की बात कर लेते हैं तो परिमाप कितना निकल के आएगा? 3 गुणा 5 इक्वल टू 15, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इस प्रकार हमने अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा की। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा भिन्न लंबाई की होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है? जिसकी आकृति इस प्रकार होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ए त्रिभुजा ए है तो ए भी ए होगी तथा तीसरी भुजा भिन्न लंबाई की होती है, इसे हम बी मान लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा होगी, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती
हैं तथा तीसरी भुजा तीसरी भुजा भिन्न लंबाई की होती है, भिन्न लंबाई की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा हो गई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तथा तीसरी भुजा भिन्न लंबाई की होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के फार्मूले की। तो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है a/4 √4 a² माइनस b²। यदि a बराबर कितना हो, a बराबर 5 सेंटीमीटर और b बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ये कितना है 5 सेंटीमीटर और a/4 √4 क्रॉस a 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 √5 गुणा 4 माइनस 9, 5/4 √5 चौका 100 माइनस 9 निकल के आ जाएगा 5/4 गुणा 81। सॉल्व कर लेंगे तो 5 और 8 पंजे 40/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ओके, और बात करें इसके परिमाप की, तो जो परिमाप का फार्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आता है, परिमाप बराबर होता है 2a + b। और यदि इसकी वैल्यू पुट करने पर 2 गुणा 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज पर हम चर्चा करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम विषमबाहु पर चर्चा करते हैं। तो विषमबाहु क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं। यदि इसकी ए भुजा त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई ए हो और बी सी की लंबाई बी तथा ए सी की लंबाई सी हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी जो आएगी निकल के कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला किस प्रकार आता है, यदि जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला निकल के आता है वो इस प्रकार आता है कि यदि त्रिभुज की जो भुजाएं ए बी सी हैं तो इसका जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा एस, अर्ध परिमाप एस हो तो एस बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से यदि अर्ध परिमाप एस हो तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 निकल के आता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यदि त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई इस प्रकार हो कि इसकी लंबाई कितनी है 3 हो, इसकी लंबाई 4 हो और इसकी लंबाई 5 हो, तो इसका जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा, अर्ध परिमाप कितना आएगा निकल के, अर्ध परिमाप 1/2 3 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 5 3 8 और 4 12/2 इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 6, ठीक है, और 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा और 6 में से 4 गया गुना 2 आ जाएगा और 5 में से 6 में से 5 गया तो गुना 1 आ जाएगा 1/2 रूट 6 गुणा 6, तो 1/2 निकल के आ जाएगा 6 से कट जाएगा 2 3 6 3, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज के सभी प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।